सास बन गई तो क्या हुआ, जीना छोड़ दूं। दुकान पर भीड़ उमड़ी हुई थी। साड़ियां खरीदने के लिए महिलाएं काफी थी। इतनी भीड़ देखकर हेमा जी एक तरफ बैठ गईं और भीड़ छटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें भी आगे बढ़ने की जगह मिल गई। वो वहां जाकर बैठी ही थी कि सामने उनकी पुरानी पड़ोसन दीप्ति जी बैठी हुई थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने उठकर खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं। क्या बात है, महीनों हो गए पर हम मिलने तो लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर सब कैसे हैं? हेमा जी ने पूछा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तीज आ रही है तो बहू के लिए साड़ी खरीदने आई थी, दीप्ति जी ने कहा। हाँ, तीज आ रही है तो मैं भी अपने लिए साड़ी खरीदने आई हूँ। बड़ा मन है एक चटक हरे रंग की बनारसी साड़ी लूं। काफी दिनों से इच्छा हो रही थी तो आज आ ही गई, हेमा जी ने जवाब दिया। तुम भी ना हेमा, ये तो बहू बेटियों के पहनने के दिन है। तुम साड़ी लेकर क्या करोगी? अब तो सास बन गई हो। जो भी पास में हो वो पहन लेना, दीप्ति जी ने कहा। तो हेमा जी को आश्चर्य हुआ। सास बन गई हूँ तो क्या हुआ, मेरी खुशी भी मायने रखती है। नया कपड़ा सभी को अच्छा लगता है। फिर सास बनने से मेरी जिंदगी तो नहीं रुक जाएगी। मैं पहनना और ओढ़ना कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ बहन, तुम तो अभी भी हीरोइन की तरह रहती हो। प्रेस की हुई साड़ी, अच्छी सी हेयर स्टाइल, मैचिंग पर्स, लिपस्टिक, चूड़ियाँ और घड़ी। लगता ही नहीं कि तुम भी सास बन गई हो, दीप्ति जी ने हेमा जी से कहा। हेमा जी चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली। अच्छा, ये बात बताओ कि सास दिखने के लिए क्या करना होता है? तुम ही बता दो। फिर दीप्ति जी को ऊपर से नीचे निहारते हुए बोली। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। तुमने तो बहू आते ही खुद को बदल दिया। बहू आने का ये मतलब नहीं है हम खुद को लाचार, बेढंगा और बेरंग दिखाएं। हमारे जीवन की अपने रंग है। अपने आप को देखो, 60 की उम्र में 70 की लगती हो। हेमा जी ने दीप्ति जी को टोका तो वो हंसने लगी। इतना कुछ अब हम में करने की जरूरत क्या है, अब तो हमारी उम्र हो गई है, हेमा जी ने फिर से कहा। हाँ हाँ, उम्र हो गई है पर खत्म नहीं हुई है। जीवन के रंग, जीवन की इच्छाएं तो अभी काफी बची हैं, उन्हें भी पूरा करने का अभी तो समय मिला है। हेमा जी ने अपनी बात पूरी की और चटक रंग की साड़ी लेकर घर आ गईं। घर आकर उन्होंने अपने पति नितेश जी को साड़ी दिखाई। उन्होंने साड़ी की सराहना की और बोले, इसी बात पर चाय पिला दो। हेमा जी बोली, मैं चाय तो बना दूंगी पर आप मुझे चूड़ी बाजार कब लेकर जाओगे? मुझे साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदनी है। रसोई में जाते वक्त वो अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी। तभी उनकी बहू ऑफिस से आ गई। हेमा जी ने उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। उन्होंने सबको चाय के कप दिए। उनका खुशी में महकता चेहरा देखकर बहू ने पूछ ही लिया, क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ, मैं आज तीज पर पहनने के लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर है। और वो अंदर से साड़ी लेकर आ गई और अपनी बहू अदिति को दिखाने लगी। ये देखकर अदिति की तेरवैया चढ़ गईं। वाह मम्मी जी, आपके इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते हैं। तीज का क्या है, उस पर कोई भी साड़ी पहन लेते। इतनी सारी साड़ियाँ रखी तो है। एक तो महंगाई और आपके खर्चे ही खत्म नहीं होते हैं। फिर आपको इस उम्र में अब करना भी क्या है? आपकी उम्र की तो महिलाएं राम नाम की माला जपती हैं और आप है कि अभी तक इन साड़ियों और चूड़ियाँ और इस साज सज्जे में उलझी हुई रहती हैं। तीज कोई बड़ा त्योहार तो नहीं है। ये सुनते ही हेमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। नितेश जी ने ये सब देखा और अपने कमरे में जाकर देखा तो हेमा जी रो रही थी। अरे मेरी हीरोइन, ऐसे
क्यों टेसुए बहा रही हो? तू रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुझे साड़ी का शौक है तो तू ले आई और फिर मुझसे पेसर लेकर गई थी। बहू कुछ कहती है तो उसे दिल पर मत ले। कल हम मैचिंग की चूड़ियाँ लेने चलेंगे। ये आजकल की लड़कियाँ क्या जाने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। ये तो बस अपने काम में ही लगी रहती हैं। इन्हें नौकरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो ये त्योहार क्या मनाएंगी। अभी उसे कुछ मत कहा, वो ऑफिस से थकी हुई आई है। हम कल बात करेंगे। अगले दिन सीन जरा था। आदिति तो ऑफिस चली गई और हेमा जी अपने पति के साथ चूड़ी बाजार जाकर मैचिंग की चूड़ियाँ ले आई और साड़ी की मैचिंग का सिला सिलाया ब्लाउज ले आई। दोपहर को ही सब खाने की तैयारी कर ली और शाम को मेहंदी वालों को बुलाकर चारों हाथ पैर में मेहंदी लगवा ली। शाम को अदिति घर आई तो देखा कि सास के चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई थी और वो ये देखकर जोर से हंसने लगी। मम्मी जी, आप पर भी जवानी आ रही है। जो चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगाई है, पांचों उंगलियों में वैसे ही मेहंदी लगा लेती। सास बन गई हैं पर नखरे तो नई नवेली बहू की तरह करती हैं। उम्र हो गई है पर शौक है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये सुनते ही हेमा जी बोली, बहू मैं सास बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। जिस प्रकार मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने हिसाब से रहती हो, त्योहार पर कुछ भी नहीं करती हो, बस नाम की चुन्नी सिर पर डाल लेती हो, 5 उंगलियां पर मेहंदी लगा लेती हो और पूजा कर लेती हो। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी भी बात सुनो। सास बन गई हूँ पर मैं सुहागन हूँ और सुहागन जिस तरह रहती है मुझे उसी तरह रहना पसंद है। मुझे शौक है कि मैं त्योहार पर अपने पति के लिए शौरूं, नई साड़ियाँ पहनूं, चूड़ियाँ पहनूं, हाथों में मेहंदी लगाऊं। ये सब मेरी खुशी है और मेरी मर्जी है। जब मैं तुम्हें नहीं टोकती तो तुम्हें भी ये अधिकार नहीं कि तुम मुझे टोको और कमेंट करो। और हाँ, ये सब चीज़ें मैं अपने पति के पैसे से लाई हूँ तो महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। जैसे घर पहले चल रहा था अभी भी वैसे चलेगा। मेरी साड़ी लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। बहू, ये तो अपने शौक की बात है। मैं सास बन गई हूँ तो क्या जीना छोड़ दूँ? तुम तुम्हारे पति के लिए कुछ नहीं करती, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं भी करना छोड़ दूँ। कल तीज का त्योहार है, गौरी माता की पूजा करनी है। तुम्हारा मन करे तो सुबह तैयार होकर पूजा के लिए चलना। वैसे मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जब तक सुहाग है तब तक ही पत्नियां ये सब नखरे करती हैं। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में सोच लेना, जो तुम्हारे भैया के जाने के बाद उजड़ी सी गई है। आदिति ये सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात को हेमा जी का बेटा विक्रम भी ऑफिस से आ गया। अपनी मम्मी के हाथों में लगी मेहंदी देखी तो वो भी बोला, आदिति तुमने मेहंदी नहीं लगाई, कल तीज का त्योहार है। विक्रम, मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं है। इन सब को करने में क्या होता है, ये सब फालतू लोगों के काम है। मुझे तो अपने ऑफिस में बहुत काम है, काम निपटाऊं या मेहंदी लगाऊं? तुम भी लगा लेती मेहंदी। मुझे मेहंदी रचे हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे भी कल तो रविवार है, छुट्टी है, पूजा आराम से हो जाएगी। विक्रम ने कहा। आदिति और विक्रम की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। आदिति एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती है और व्यस्त रहती है। उसे इन सब का जरा भी शौक नहीं है और विक्रम ने शुरू से अपनी मम्मी को ये सब करते देखा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रात को विक्रम तो सो गया पर अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। उसके बड़े भाई और उसमें 4 साल का अंतर था। नेहा भाभी जब आई थी तो बड़ी सजी धजी सी रहती थी। उन्हें कपड़ों, गहनों, मेहंदी का बड़ा शौक था। नित्य नई रंगीन साड़ियाँ खरीदती रहती थी।
हंसती मुस्कुराती भाभी सबका दिल जीत लेती थी। शादी को 5 साल ही हुए थे कि एक दिन बड़े भैया सड़क दुर्घटना में चल बसे। भाभी का जीवन ही रंगहीन हो गया। सारे शौक रखे के रह गए। वो निराश रहने लगी थी। आदिति उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। वो भाभी का दुख समझती थी। माँ को भी बहुत दुख पहुंचा था। उसके बाद तीज आई तो अपने सूने हाथों को वो देखकर रोती रही। माँ ने शगुन की मेहंदी लगाई तो आदिति ने टोक दिया, माँ, भाभी इतनी परेशान है और आपने मेहंदी लगा ली। हाँ, मैं तो सुहागन हूँ ना, त्योहार है, बिना मेहंदी के कैसे रह सकती हूँ। बेटा नहीं रहा पर मेरा सुहाग तो जीवित है। आदिति को सारी बातें याद आ गईं। वो भी तो सुहागन है। इन सब चीजों की कीमत उससे पूछो जिनसे उनका सुहाग छीन गया है। वो एकदम से उठी और रात को ड्राइंग रूम में गई और मेहंदी की कोन ढूंढने लगी जो हेमा जी पहले ही ज्यादा खरीद कर लाई थी। उसने रात को ही 5 उंगलियां मेहंदी से लगा ली। सुबह जब विक्रम उठा तो उसके हाथों में मेहंदी देखकर उसकी आंखें भी खुशी से चमक गईं। तभी वो बोली, मम्मी जी तो अपने लिए नई साड़ी ले आई हैं और मैं क्या पहनूंगी। मेरे पास तो कोई हरी साड़ी भी नहीं है। तभी विक्रम अलमारी खोलता है और एक थैली निकालकर उसे दे देता है। अदिति झट से वो खोलती है तो देखती है उसमें साड़ी के साथ रेडीमेड ब्लाउज और मैचिंग चूड़ियां भी हैं। अरे वाह, ये सब आप मेरे लिए लाए हो। आपको पता था कि मैं तीज करने वाली हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। ये सब तो मम्मी तुम्हारे लिए लाई है। तुम्हारी पहली तीज जो है, साड़ी पसंद आई या नहीं। बहुत सुंदर है। आदिति ने जल्दी से तैयार हो गई और हेमा जी के कमरे में गई। अपनी बहू को सजी सवरी देखकर उन्होंने तुरंत उसके काला टीका लगा दिया। मेरी बहू को किसी की नजर नहीं लगे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया और आपका दिल भी दुखाया। आपने तो मुझे कितनी बार बोला पर मैं आपकी भावनाओं की ही खिल्ली उड़ाती रही। आदिति, सुहागन होना भी ईश्वर का आशीर्वाद है। जो रीति रिवाज बन गए हैं उन्हें निभाने से हमें खुशी ही मिलती है। घर में सकारात्मक माहौल रहता है। सजी धजी पत्नी तो हर पति के मन को भाती है। बहू, हर त्योहार किसी न किसी कारण से मनाया जाता है। एक हमारे त्योहार मनाने से हमारे पति भी खुश रहते हैं और उन दुकानदारों का परिवार भी खुश रहता है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। ये तीज त्योहार सबके चेहरे पर खुशी ले आता है। मैं अकेले अपने लिए ही साड़ी नहीं लाई थी। मुझे पता था तुम्हारा पहला त्योहार है तो तुम भी नई साड़ी ही पहनोगी। वैसे भी सजना संवरना हम पत्नियों का अधिकार है तो भला हम क्यों इसमें पीछे रहें। तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता है, पर फिर भी तुमने रात को मेहंदी लगाई, सुबह उठकर तैयार हो गई। क्योंकि अपने सुहाग के लिए पत्नी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा हो या आम घरेलू महिला हो। माता ने हमें सुहाग दे रखा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। शरीर बूढ़ा होता है पर पति के लिए मन की भावनाएं कभी नहीं बदलती हैं। आदिति सब समझ गई। उसने हेमा जी के साथ मिलकर पूजा की और आगे से अपनी सास को सजने संवरने के लिए ताना देना बंद कर दिया। दोस्तों, किसी भी चीज की कोई उम्र नहीं होती है, बस दिल में भावना और लगन होनी चाहिए। शौक हो तो वो हर उम्र में पूरी
हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।